9/11 series of deliberate and deadly terrorist acts. of the Pentagon. 11 सितंबर 2000 एक ऐसा खौफनाक दिन था जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा दिन जिसने महज अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 20 साल बाद भी इस दिन का असर आज हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मौजूद है। आप यकीन नहीं करोगे कि किस तरह इस दिन ने आपकी ज़िंदगी पर इम्पैक्ट डाला। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। 11 सितंबर सुबह का वक्त था। अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 11 टेक ऑफ करती है। फ़्लाइट की डेस्टिनेशन थी लॉस एंजल्स। 92 के करीब लोग इस हवाई जहाज़ में मौजूद थे, जिनमें 11 क्रू मेंबर जबकि 81 पैसेंजर थे। फ़्लाइट टेक ऑफ होने के ठीक 15 मिनट बाद पता चलता है कि इस हवाई जहाज़ में 81 में से 5 हाईजैकर्स हैं और ये हाईजैकर्स प्लेन को हाईजैक कर चुके थे और ज़बरदस्ती कोकपिट में घुसते हैं। इनमें से एक इंसान है मोहम्मद अता, जो कि एज अ पायलट ट्रेन याफ्ता है। इसकी उम्र 37 वर्ष है और नेशनैलिटी इजिप्शियन है। ये पायलट से प्लेन का कंट्रोल छीन लेता है और प्लेन को सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ उड़ाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उस वक्त की तारीखी और ऊंची इमारत थी। ये बिल्डिंग न्यूयॉर्क की शान थी। ये प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से क्रैश करता है। ये प्लेन सुबह के वक्त 8:46 AM पर क्रैश होता है। इस वक्त USA के सदर जॉर्ज बुश, जो फ्लोरिडा के एक स्कूल विजिट पर जा रहे थे, उन्हें जब ये खबर मिलती है तो उन्हें यकीन ही नहीं आता कि ऐसा भी कोई कर सकता है। वो कहते हैं कि पायलट को अचानक हार्ट अटैक आया होगा। इसके सिर्फ 17 मिनट बाद पता चलता है कि फ़्लाइट नंबर 175 भी हाईजैक हो चुकी है। इस फ्लाइट में भी 5 हाईजैकर्स मौजूद हैं। इस बार भी हाईजैकर्स प्लेन पर कब्जा कर चुके थे और ये जहाज़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से क्रैश करता है, यानी कि दूसरा क्रैश दूसरे टावर में। इस वक्त अमेरिका के सदर स्कूल में बच्चों के साथ क्लासरूम में मौजूद थे। इस वक्त उनके चीफ ऑफ स्टाफ अचानक कमरे में आते हैं और उनको खबर देते हैं कि अमेरिका इज अंडर ऑफ अटैक। इस वक्त तक ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से 2 जहाज क्रैश कर चुके हैं। इन 2 क्रैश के बाद खबर आती है कि मजीद 2 हवाई जहाज भी क्रैश हो चुके हैं। एक है अमेरिकन एयरलाइंस 77 जबकि दूसरी है यूनाइटेड एयरलाइंस 93। इन दोनों एयरलाइंस को वाशिंगटन DC की तरफ मोड़ दिया जाता है। वाशिंगटन DC अमेरिका का कैपिटल है। फ्लाइट नंबर 77 वाशिंगटन पेंटागन टावर से टुकड़ा क्रैश कर जाती है। इस क्रैश के बाद यूनाइटेड स्टेट्स की तमाम एयर स्पेस को शट डाउन कर दिया जाता है और हवा में मौजूद तमाम एयरलाइंस को करीबी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग का ऑर्डर दिया जाता है। 9:37 AM पर तीसरा क्रैश पेंटागन बिल्डिंग में होता है और 9:59 AM पर साउथ टावर पर क्रैश हुआ था, जिस वजह से साउथ टावर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। इस दौरान चौथे हाईजैक प्लेन का डर सबको सताने लगा। यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 93 भी हाईजैक हो चुकी थी। फ्लाइट में मौजूद लोगों को डर होने लगा कि हाईजैकर्स ये प्लेन कहां क्रैश करेंगे। जब ये प्लेन हाईजैक हुआ था तो लोगों ने अपने मोबाइल स्विच ऑन कर दिए थे, जिस वजह से उन्हें कॉल्स मौसूल हुई और अमेरिका की मौजूदा सूरत हाल का पता चला। जल्द ही इस प्लेन में बैठे पैसेंजर ने रियलाइज किया कि ये जहाज भी क्रैश होने वाला है। प्लेन में मौजूद लोगों ने हाईजैकर्स के खिलाफ मज़ाहमत की और ये प्लेन एक खुले मैदान में क्रैश कर गया। 10:20 AM पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर भी गिरा दिया जाता है। 11 सितंबर की ये भयानक सुबह जैसे ही दोपहर में तब्दील होती है तो पता चलता है कि 3000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और 6000 जख्मी हो चुके हैं। ख्याल किया जाता है कि इस हमले के पीछे उसामा बिन लादेन और अल कायदा का हाथ है। 9/11 के इस वाक़े के बाद उसामा बिन लादेन एक स्टेटमेंट देता है कि मैं इसमें मुलव्विस नहीं हूँ। इस वाक़े के करीबन 3 साल बाद यानी कि 2004 में जब USA में इलेक्शंस होते हैं, एक रिकॉर्डिंग पब्लिक की जाती है जिसमें उसामा बिन लादेन इतराफ़ करता है कि इस हमले के पीछे मेरा मजबूत हाथ है। उसामा बिन लादेन इस बात का इतराफ़ करता है कि उसने हमला क्यों किया। हमले की वजह कुछ ममालिक में मुसलमानों पर जुल्म और अमेरिका का सऊदी अरब के साथ क्लोज रिलेशन था और अमेरिका ने दहशत गर्दी के खिलाफ
عام جنگ کا اعلان کیا۔ اس جنگ میں امریکہ نے پاکستان کو ساتھ دینے کی دعوت دی۔ اس وقت پاکستان کی موجودہ حکومت نے اس دعوت کو قبول کیا۔ relief for Pakistan. Or I also see now the start of a dawn of a new era of relationship between Pakistan and United States. اس وقت پاکستان کے پریزیڈنٹ پرویز مشرف، جنہوں نے 1999 میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ پلٹ کر ملک میں مارشل لا نافذ کیا، انہوں نے یہ دعوت قبول کی اور افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کر دیا۔ پاکستان کی اس حرکت کے بعد افغانستان پاکستان سے ناراض ہو کر افغانستان نے پاکستان میں دہشت گردانہ حملے شروع کر دیے، جس سے ہزاروں لوگ مارے گئے۔ جیسے ہی افغانستان نے پاکستان میں دہشت گردانہ حملے شروع کیے، پرویز مشرف نے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ملٹری آپریشن شروع کیے۔ پرویز مشرف نے قبائلی علاقوں میں خاص طور پر وزیرستان میں ملٹری آپریشنز تیز کیے، جس سے ہزاروں افراد ہلاک ہوئے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے۔ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کو دیکھ کر امریکہ نے پاکستان کو مالی اور ملٹری امداد فراہم کی۔ کچھ لوگوں نے اس فیصلے کو پاکستان کی خود مختاری کا دشمن قرار دیا۔ آج بھی پاکستان میں دہشت گردی کا اثر موجود ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے آج بھی پاکستان اور ہماری روزمرہ زندگی میں 9/11 کا اثر موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے YouTube چینل ہسٹوریکل کو سبسکرائب کریں۔